हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। वैसे तो ये वीडियो मैं किसी और टॉपिक के ऊपर बनाने वाली थी, लेकिन मेरे कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया श्री का, जहां पे उसने मुझसे पितृ पूजा से रिलेटेड कुछ बातें बताने को कही हैं, जो बातें मेरी श्री के साथ हुई थी। और तो मैं उसी से रिलेटेड यहाँ पर बात बताने वाली हूँ, क्योंकि पितृ पूजा का आप लोगों ने इस बीच में भी बहुत बार जिक्र सुना होगा। जब से छोटी बहू की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सबके सामने आई है और ऑफिशियली सबके सामने आई है, तब से आपने आंटी के मुंह से पूजा और पितृ पूजा का प्रसाद और पितृ पूजा से रिलेटेड बातें बहुत बार सुनी होगी। तो मैं आपको कहानी बताती हूँ कि क्या हुआ। 20 सितंबर की बात है, 20 सितंबर। उस दिन ये जो श्री है ना, तब तक मुझे नहीं पता था कि ये किस तरीके से इस फैमिली के साथ कनेक्टेड है, लेकिन मेरे पास ये एक प्रोडक्ट के बारे में पूछने के लिए आई कि दीदी आपने आज ये प्रोडक्ट का प्रमोशन किया है, ये कैसा है, क्या मैं इसे ले लूँ? तो मैंने उसी से रिलेटेड इससे बोला कि हाँ ये ठीक है, तुम इसे ले सकती हो। उसके बाद इसने आगे की बात करनी मुझसे शुरू करी, और वो शुरुआत इसी से थी, पितृ पूजा वाली वीडियो से रिलेटेड। क्योंकि पितृ पूजा के व्लॉग में जब मैंने रिएक्शन वीडियो बनाया था तो मैंने ये बोला था कि परिवार के सारे लोग हैं यहाँ पे, जगत भैया भी यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो जगत भाभी को पूजा में सम्मिलित क्यों नहीं किया? उसको भी पूजा में लेके आना चाहिए था, उसको कैसे वहाँ पे छोड़ दिया? आप सब लोगों को वो वाला वीडियो याद होगा, वो बहुत पुरानी बात नहीं है गाइज़, वो सितंबर के मंथ की ही आसपास की बात है, तो आप लोगों को वो याद होगा। तो उसके बाद क्या हुआ था कि आंटी जी बड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी, क्योंकि आंटी जी वहाँ पर नेगेटिव शो हो रही थी। तो उसके बाद अब आंटी जी की ये तो ठहरी प्रिय बेटी, तो ये अपनी माता श्री को बचाने के लिए मेरे पास इंस्टाग्राम में डीएम करती हैं। और वहाँ पे फिर इन्होंने मुझे कहानी बताई कि दीदी आप जो सोच रही हैं ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंटी ने तो ये पूजा ही उसके लिए रखी थी, लेकिन वो पूजा में नहीं आई। तो उसके बाद मैंने इसे बोला, मैंने कहा वो पूजा में नहीं आई, इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि जगत भैया उसको लाए ना हो अपने साथ। तो उसने बोला कि नहीं दीदी ऐसा भी नहीं है, क्योंकि महासेल चल रही है मीशू की, तो इसीलिए वो यहाँ पे नहीं आई। और मुझे आंटी के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि आंटी ने बहुत मन से उसके लिए ये पूजा रखी थी और वो इस पूजा में नहीं आई। बताओ कि प्रसाद और पूजा से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या महासेल होती है? उसके बाद उसने मुझे 2-4 चीज़ें और बताई, जो कि सबको पता है कि ये किसी भी बाहरी इंसान को तब तक नहीं पता होती जब तक कोई अंदरूनी इंसान उस इंसान को वो बात ना बताए। तो यहाँ पे श्री ने जगत भाभी के नेचर से रिलेटेड कुछ बात करी कि वो व्लॉगर्स के घर गई थी उस समय पे। अगर आपने देखा होगा तो लखनऊ में सृष्टि दी के घर गई थी, लेकिन वो यहाँ पे नहीं आई, पूजा अटेंड नहीं करी, यहाँ तक कि उसकी मम्मी बीमार है, वो वहाँ पर भी नहीं गई। और आंटी जी इस बात से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो कुछ कर भी नहीं सकती। तो मैंने कहा आंटी ने तो अपनी वीडियो में ऐसा कुछ बोला ही नहीं, कुछ ऐसा बताया ही नहीं। तो कह रही बताएंगी भी कैसे, क्योंकि आंटी के मोस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर जगत भाभी वाले ही हैं, तो वो मजबूर हैं, वो चाहकर भी कुछ नहीं बता सकती। तो इस तरीके से उसने एक मैसेज कन्वे किया था, मतलब जो अंदरूनी बातें उसको वहाँ से पता चली होगी। तो मैंने यही श्री को यहाँ पे यही बोली थी बात कि तुम लोग तो टच में हो, तो तुम्हें सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन हम जो वीडियो में देखेंगे हम तो उसी के ऊपर बात करेंगे ना। या तो आंटी को ये बात क्लियर करनी चाहिए कि मैंने भाई अपनी बहू को बुलाया था, वो नहीं आई थी। अगर उनके ऊपर अभी नेगेटिविटी आ रही है तो ये नेगेटिविटी भी तो क्लियर वही करेंगी, वही ये चीज़ बताएंगी कि मैंने बुलाया था, वो नहीं आई। तो ये वाला पूरा पितृ पूजा वाला मैटर था। और अभी भी आप आंटी के मुंह से पिछले 2-3 दिन से यही सुन रहे होंगे ना, तो मैं आपको इसीलिए बोल रही थी कि ये टॉन्ट वहीं पे मारा जा रहा है, क्योंकि श्री एक बाहर वाली है। अगर एक बाहर वाली को घर की इतनी सारी बातें बताई जा रही हैं बहू से रिलेटेड कि मेरी बहू इसीलिए नहीं आई क्योंकि वो महासेल कर रही है और मैंने उसको बुलाया था, ये पूजा ही मैंने उसके लिए रखी थी, जबकि हमें व्लॉग में ऐसा कुछ नहीं दिखा था। व्लॉग में नॉर्मल आप लोगों को दिखा था कि जो है जगत भाभी नहीं आई, और इस चीज़ पे ऑडियंस नाराज़ हुए कि आपने उसको क्यों नहीं बुलाया। जगत भैया पे सवाल उठे कि आप शायद उसे लेके नहीं आए होंगे, लेकिन व्लॉग में इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिखाया। लेकिन अंदर ही अंदर ये खबर बताई गई और ये खबर इस तरीके से सब तक पहुंचाई गई। तो यहाँ पे जगत भाभी को पूरा नेगेटिव दिखाया जा रहा था। उसमें श्री ने मुझे ये भी बताया कि वो अपनी मम्मी को भी ज़्यादा नहीं पूछती है, वो वहाँ पे भी नहीं जाती है, वो वहाँ पे भी बीमार रहती है, वो जैसी दिखती है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। इस तरीके से उसने जगत भाभी से रिलेटेड चीज़ें बताई। अब उसको ये चीज़ें किसने बताई? क्योंकि वो आई ही आंटी के लिए थी कि मुझे तो आंटी के लिए बहुत बुरा लग रहा है और मैंने तो जाके वीडियो बना दी है, मैंने तो खूब सुना दिया। और आप नोटिस करना
इन दोनों के ही चैनल पे, एक जो पटना वाली हैं उनके चैनल पे और श्री के चैनल पे, दोनों के ही चैनल पे उस दिन और उस समय पे जगत भाभी के लिए नेगेटिव वीडियो पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि आंटी की दिल का दर्द इन लोगों तक आंटी पहुंचा चुकी थी और अपने दिल का दर्द इनके साथ साझा करने के बाद इनके मुंह से जो वो नहीं बोल पा रही थी अपनी बहू के लिए, वो इनकी वीडियो के माध्यम से वो बुलवा चुकी थी। तो ये एक इंसिडेंट था उस वक्त का। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं इसका स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगी, लेकिन स्क्रीनशॉट शेयर करने के लिए मुझे पूरा ऑफिशियली इस बात की परमिशन श्री से चाहिए, क्योंकि मैं इन चीज़ों के मामले में थोड़ा सा ज़्यादा प्रिकॉशन लेती हूँ। अगर आपको चाहिए कि मैं आपकी और अपनी वो वाली इस ड्यूरेशन वाली चैट लगाऊं तो उसके लिए आपको मुझे ऑफिशियली परमिशन देनी पड़ेगी। मेरे चैनल का नाम लिख के, मेरा नाम लिख के, मुझे मेंशन करके एक कम्युनिटी ऑफिशियली आप पोस्ट कर देना। तो मेरे पास जो भी 3-4 ये वाली चैट है, इसके 3-4 स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे ऑडियंस के लिए लगा दूंगी। तो ये पितृ पूजा का मुद्दा आंटी ने तब इन लोगों के माध्यम से शुरू करवा दिया था और अभी भी पिछले 2-3 दिन से पितृ पूजा के बहाने अपनी ही बड़ी बहू को नीचा दिखाया जा रहा है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो बुराइयां अपनी बहू की करते थे ये बहुत पुराने टाइम पे करते थे, तो नहीं, ये बुराइयां सितंबर मंथ तक भी अगर इन लोगों के साथ हो रही है तो इन्हीं लोगों के माध्यम से तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें सर्कुलेट होती हैं। लेकिन सर्कुलेट करने वाला सिर्फ एक इंसान होता है, वो होता है अंदरूनी व्यक्ति। बाहरी व्यक्ति के बाद तो एक कान में जाएगी, एक से दूसरे के, दूसरे के तीसरे से, क्योंकि उस समय पे आंटी को अपने लिए सपोर्ट चाहिए था, उन्हें बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिल रही थी। तो इस तरीके का एक इमोशनल कार्ड खेलने का जरिया ये इनका ग्रुप बना हुआ था। तो ये जाके बाकी लोगों से बहुत प्यार से बात करते थे और उनको आंटी की कंडीशन बताते थे कि वो इतनी ज़्यादा परेशान है, ऐसा है, वैसा है। तो ये सारी सिचुएशन उस समय पे हुई थी। आई होप कि आप लोगों को ये वाला मुद्दा यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। बट फ्रैंकली स्पीकिंग, अभी जितनी भी चीज़ें हम लोग वीडियो व्लॉग में देख रहे हैं वो चीज़ें बिल्कुल भी कनेक्टिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा फेकनेस वहाँ पे दिख रही है। अब चाहे ये लोग सब साथ हो जाएं, एकजुट रहें, मैं तो ये बोलूँ कि अगर इस माहौल में ये लोग एक साथ भी होते हैं तो इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई होगी ही नहीं। कम से कम उस लड़की को एक लॉयल साथ तो मिलेगा, क्योंकि आई डाउट कि उस फैमिली में उसके लिए कोई लॉयल भी है। क्योंकि जो फैमिली की बातें, जो पूजा की बातें, इतनी इंटरनल बातें जो बाहर जा सकती हैं, बाहर के लोगों से की जा सकती हैं, तो आप खुद ही समझ लें कि वो अपनी बहू के लिए इंसान कितना लॉयल है। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ बुरा लगता है उस लड़की के लिए, सिर्फ इस बात का बुरा लगता है कि वो इनके घर में एक्चुअली लक्ष्मी बन के आई है। कहते हैं ना कि किसी के पैर इतने अच्छे होते हैं, किसी के घर के लिए इतने शुभ होते हैं कि जब वो उसकी ज़िंदगी में कदम रखते हैं उस परिवार में, तो वो परिवार का काया पलट हो जाता है। लेकिन इस बात का क्रेडिट आपने बहुत ही हार्डली कभी सुना होगा कि उसको मिला होगा। अभी भी अगर आप लोग नोटिस करें तो घर में वो अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे रही है। तबीयत ख़राब है, खांसी जुकाम उसको भी लगा हुआ है, कोल्ड कफ उसको भी हुआ है, लेकिन बराबर वो अपनी वीडियोस पे भी काम कर रही है, घर के काम भी कर रही है, सेवा भी कर रही है। लेकिन उसके बाद बोलते हैं ना कि अच्छी चीज़ों को कम हाईलाइट करके गलत चीज़ों को दिखाना कि मुझे मोजा गलत पहना के चली गई, या फिर जब आप सबने ये बात नोटिस करी कि वो घर के सारे काम कर रही है, तबीयत उसकी भी ख़राब है, तो उस पर भी एक एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन आता है कि वही तो काम करेगी और कौन काम करेगा। बिल्कुल वही काम करेगी, लेकिन उसके काम का उसको एप्रिसिएशन, उसको कभी इस चीज़ का वाहवाही तो दो कि हाँ वो काम कर रही है। लेकिन वाहवाही से ज़्यादा क्या आता है कि सुबह का मैंने बनाया था, दिन का मैंने बनाया था, ये रोटी मैंने बना दी थी, ये चावल मैंने बना दिया। क्या जाएगा, मैं बोलूँ कि अगर कोई सास ये बोल देगी कि मेरी बहू ने पूरा घर संभाला हुआ है, क्या जाएगा। मैंने तो यहाँ तक कि ऐसी सास भी देखी हैं जिनकी बहुएं कुछ नहीं करती, लेकिन उसके बाद भी वो सास अपनी बहू की तारीफ करते हुए रुकती नहीं है। क्यों? क्योंकि घर की इज्जत है। अगर लोगों ने आपको ये भी बोल दिया कि वो घर के सारे काम कर रहे, तो आपको प्राउडली उसकी तारीफ़ करनी चाहिए कि हाँ मेरी बहू हर चीज़ में सक्षम है, वो हर चीज़ बहुत अच्छे से कर सकती है, वो घर भी बहुत अच्छे से संभाल सकती है, बाहर के काम भी बहुत अच्छे से कर सकती है। लेकिन आप देखना कि हर वीडियो में आंटी अपना क्रेडिट कभी नहीं भूलती। अगर 4 लोगों ने बहू की तारीफ़ कर दी कि बहू सारा घर का काम कर रही है, तो आंटी वो चीज़ें काउंट नहीं करेगी कि हाँ वो काम कर रही है, ये ज़रूर बताने आएगी कि मैंने भी ये काम किया है, मैंने भी ये काम किया है। तो ये कंपटीशन ही साउंड करता है। तो आई डोंट नो कि इनके रियल
फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है क्या नहीं है, मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। लेकिन हाँ, वीडियो व्लॉग में जो दिखेगा मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे रिएक्शन वीडियो बनाऊंगी। और वीडियो में ये साफ दिख रहा है कि चाहे कोई भी बहू हो, किसी भी बहू की कभी भी खुल करके तारीफ़ करने के लिए ये लोग नहीं आते हैं कि हाँ हमारी बहू घर संभाल रही है, हाँ हमारी बहू काम कर रही है और हम बैठे हुए हैं। ये भी नसीब वालों को नसीब होता है कि आपको अपनी बहू के हाथ का खाना खाने को मिल रहा है। तो जितना मिले मुझे लगता है उतने में इंसान को खुश रहना चाहिए। और अगर कभी अपनी तारीफ़ से ज़्यादा बहुओं की तारीफ़ हो जाए तो इसमें तो सास का सीना और चौड़ा होना चाहिए, क्योंकि इज़्ज़त तो वो आपके घर की है, कहलाएंगी तो वो आपके घर की बहू ही। तो अगर वो ज़्यादा काम करके लोग उनकी तारीफ़ कर रहे हैं तो आप लोगों को फ़क्र होना चाहिए कि हमारी बहुओं की तारीफ़ हो रही है। लेकिन यहाँ पे आंटी अपनी तारीफ़ ज़्यादा बटोरती हैं और हमेशा से ये इमोशनल कार्ड इन्होंने अपनी वीडियो में भी खेलने की कोशिश करी है और कहीं ना कहीं पीछे अपने साथ के इन लोगों के साथ खेलने की कोशिश करी है जिनके साथ एक कनेक्शन में थे, और इनके साथ इतने इमोशनल कार्ड खेले हैं कि ये भी फिर इनके इमोशंस के प्रचार प्रसार करते हुए इधर उधर घूमते थे। वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी आंखों के ऊपर से पर्दा हटता है, और इन्हीं के इस इमोशनल अत्याचार की वजह से कि बेचारी लाचार आंटी, हमारे आगे भी ये यही पोर्ट्रे करते थे, बेचारी लाचार आंटी चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही है, चाहकर भी कुछ नहीं बोल पा रही है, इतना सफ़र कर रही है, इतना सफ़र कर रही है कि आज वो सफ़र दिख गया, आज वो सफ़र खुले में दिख गया। और इन लोगों को तो सबसे ज़्यादा दिख गया जो लोग कुछ ज़्यादा ही आंटी के लिए बेचारापन लेके आ रहे थे कि भाई यहाँ पे बेचारा कोई नहीं था। लेकिन आप लोगों को अपनी बहू के खिलाफ कई बार अपने मन मुताबिक अपने इमोशंस दिखा के इनडायरेक्टली वीडियोस बनवा दी गई। और जाके आप इनके चैनल पे ये डेट, ये समय एकदम देख लेना। 20 सितंबर को ये मेरे पास आई थी इंस्टाग्राम पे, और 20 सितंबर को बहाने से आई थी। बहाने से आते आते इसने आंटी की जो भी आंटी का रोना वोना था वो कार्ड इसने यहाँ पे प्ले किया, पूरी सिचुएशन बताई, और उसके बाद इसने भी उसी दिन जो है जगत भाभी के खिलाफ वीडियो बनाई थी। जाके आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी सितंबर की ही बात है। तो रिश्ते जैसे दिख रहे हैं वैसे बेसिकली है नहीं, और इस लड़की के लिए अनफॉर्चुनेटली इसके परिवार के कोई लोग लॉयल नहीं है। तो अब इसके साथ जो भी है वो भगवान है, बाकी इसकी किस्मत है, इसकी ऑडियंस है, इसका नेम फेम है, यही इसके असली और सच्चे साथी हैं। ऑडियंस, इसका नेम फेम, और इसी के बलबूते पे जो है ये लोग थोड़ा बहुत इसको बर्दाश्त कर लेते हैं। वरना अगर नेम फेम नहीं होता, ये सोशल मीडिया की फ़ैन फॉलोइंग नहीं होती, तो शायद आज इसका कोई अस्तित्व भी नहीं बचता। आज डर ही इसी बात का है क्योंकि इनके पास इसी की जनता है, तो उसकी जनता को उसके हिसाब से ये लोग इमोशनली मोल्ड कर देते हैं। शायद हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को अभी भी ये चीज़ें समझ में नहीं आए, तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, ये भी यही हैं। आने वाले टाइम पे सब चीज़ें अपने आप सामने आ जाती, जैसे कि इन चीज़ों को आने के लिए वक्त लगा, लेकिन वक्त के बाद ये चीज़ें सामने आई, तो आगे आने वाले टाइम पे भी रियल रिलेशंस, रियल फीलिंग्स भी आप सबके सामने आ जाएगी। लेकिन याद रखना, तब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। एनीवेज, इसी के साथ ही रिएक्शन वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम रिएक्शंस। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।